Hello, charms! So, ready for the mathematics today? This is Jyoti, and welcome on my YouTube channel Solvotra. Today, we are going to solve question 3rd and 4th of exercise 1.4. So, let's get started. This is question 3rd. Okay, so we are going to read it first, then we're going to solve it. Recall, pi is defined as the ratio of the circumference of a circle to its diameter. That is, pi is equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप सोचोगे इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा? कोई बात नहीं, बहुत इजी है, इसका आंसर भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, सो ये क्या है, इसका मतलब ये होता है सिंपल सा कि पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी होता है, जो कि फॉर्मूला है. और ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? जो पाई है वो इरेशनल नंबर है, जो कि हम इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये इरेशनल नंबर होता है. वो क्यों होता है नहीं पढ़े तो जाइए इंट्रोडक्शन देखिए, आपको पता चल जाएगा. ठीक है, सो और सी अपॉन डी जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में है वो रैशनल नंबर है. ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? हुआ ना कॉन्ट्रडिक्शन. सो इसके लिए हम चलिए सॉल्व करते हैं और इसे प्रूफ करते हैं कि ये क्यों इक्वल है. ओके, सो ये क्या है, हमारा एक सर्कल है, इसका जो सेंटर है, ये इस सेंटर से जो लाइन जाती है वो लाइन क्या है, हमारी डी है, जिसे डायमीटर कहते हैं. डायमीटर को हम डिनोट किससे करते हैं? डी से. ओके, और ये जो है हमारा सर्कल का बॉर्डर, उसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं. ये बॉर्डर, आउटर लेयर बॉर्डर जो होता है, ये क्या है? सर्कमफ्रेंस. इसको हम किससे डिनोट करते हैं? सी से. वन सर्कल हम कंप्लीट करेंगे, जैसे यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिर से आ गए, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे फिर आ गए, तो ये पूरा एक सर्कमफ्रेंस हुआ. अगर दो बार तो टू. ठीक है, ऐसे करके सर्कमफ्रेंस लेंगे. ठीक है, सो इसके लिए क्या है, पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी जो होता है, ये फॉर्मूला होता है. जो सी अपॉन डी कहाँ से आया है? ये यहीं से आया है. ओके, सो हम क्या करते हैं, इसके लिए पहले समझ लेते हैं. डी इज इक्वल टू 2r होता है, ये भी एक फॉर्मूला होता है. r क्या है? रेडियस होता है. 2 इंटू रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर होता है. ओके, सो ये हमारा फॉर्मूला हो गया. और एक फॉर्मूला और होता है जो कि सर्कमफ्रेंस c इज इक्वल टू 2πr होता है. क्या होता है ये? 2πr. ओके, सो यहाँ पे 2r, ये 2r है ना, सो 2r इज इक्वल टू डी है, तो इसे हम पहले लिख देंगे c इज इक्वल टू 2r इंटू पाई. ठीक है, 2r पाई. क्या हम ये लिख सकते हैं? क्या हम ये लिख सकते हैं? 2r पाई लिख सकते हैं. सो 2r की जगह हम क्या लिख देंगे? d लिख सकते हैं, d. और ये क्या है, हमारा पाई है. ठीक है, सो ये क्या होगा, d इधर आ जाएगा. सो इसे d इधर जब आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में पाई के साथ यहाँ आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा. तो c अपॉन डी इज इक्वल टू पाई. तो क्या इसको हम कह सकते हैं, पाई ये आया ना, पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी बोलिए, जैसे सी अपॉन डी इज इक्वल टू पाई बोलिए, तो पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी हमारा प्रूफ हो गया है. ठीक है, सो यहीं से हमारा सी अपॉन डी प्रूफ हुआ है. देखिए, इसको हमने प्रूफ करके भी देख लिया है. अब हम चलिए देखते हैं. ओके, सो अब हम चल के देखते हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे है, और कैसे कॉन्ट्रडिक्शन तो है ही है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये कैसे इसको प्रूव करेंगे कि ये सी इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी होता है. तो चलिए प्रूफ करते हैं. देखिए, आपको ये पता है कि पाई इज इक्वल टू, पाई मतलब इरेशनल नंबर होता है. वो क्यों होता है? क्योंकि पाई इज इक्वल टू होता है 3.14 डैश डैश डैश, ऐसे होता है. और ये क्या होता है? ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है. जब कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, वो क्या होता है, हमारा इरेशनल नंबर होता है. इसीलिए पाई एक इरेशनल नंबर है. बट आप कह सकते हो मैम फिर पाई एक इरेशनल है तो पाई इज इक्वल टू 22/7 होता है, वो क्यों? वो तो रैशनल होता है. वो क्यों होता है? क्योंकि 22/7 हम समझ सकते हैं कि आप इसमें वरी हो सकते हैं, तो पर 22/7 क्या है? ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, वो एकदम क्लियर वैल्यू नहीं है. क्यों? क्योंकि देखिए,
कोई भी वैल्यू जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, कभी कभी अप्रॉक्सीमेट मान करके चलते हैं, इसलिए कि सॉल्यूशन हमारा बहुत इजी हो जाए। अगर हम इसको लेके चलेंगे डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर हम 0.999 डैश 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 ऐसे करके कोई नंबर ले लिया, ठीक है। सो ये 99999 नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आ रहा है, ठीक है। नहीं, रिपीटिंग आ रहा है पर नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर हम लेंगे तो 1 के इक्वल हो सकता है, राइट। सो ये 1 के इक्वल, इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 कह सकते हैं। तो इसीलिए ये 1 जब आ जाएगा तो ये सॉल्व करने में बहुत इजी हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करे हैं, पाई की वैल्यू हमने लिया है 22/7। ये पाई की वैल्यू हो गई है। सो ये क्या है, आपको समझ में आया कॉन्ट्रडिक्शन, कि ये 22/7 एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसीलिए ये क्या है, पाई इज इक्वल टू C/D एक राइट फॉर्मूला है। तो इसका कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब आपको समझ में आया है। So let's move to the next question, which is question 4. Represent root 9.3 on the number line. अब हमें 9.3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, जिसे मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में सॉल्व कराया, हम लोग ने सॉल्व किया, राइट। सो आपको अगर नहीं समझ में आया है तो आप जाकर के एक बार फिर से देख लीजिए, या फिर आपने नहीं देखा इंट्रोडक्शन वीडियो, आप जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। दोबारा कराने का क्या ही मतलब है, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो विल ओके, with this we have already completed question 3rd and 4th of exercise 1.4. So we will meet in my next video. Till then, see you, take care and bye.